ओम गणपते नमः। गणेश पुराण अध्याय समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष में एक अत्यंत अद्भुत रत्नादि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घनशील वर्ण के पार्षदों से घिरा हुआ था। वह सभी पार्षद लाल उनके से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से संबंधित थे। देवता और ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विद्यमान है, जो कि रथ से उतर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उसकी चारों भुजाओं में शंख, गदा, चक्र, पद स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अंतर्दंड देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एक पाप तब नष्ट कराने वाले पदार बिंदुओं में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और पदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा है। गिरिजा नंदिनी पार्वती का यह पद केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों रहती। इसलिए इनके द्वारा किया जाना अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और बता दी कि समस्त विधाओं के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञानपूर्ण पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार जी की भी अद्भुत दक्षिणा पाना का रहस्य भी यही है कि व्रतानुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी ना समझकर सब कुछ पर ब्रह्मा परमात्मा को ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित ही साक्षात पर ब्रह्मा रूप ही है, ऐसा मानता हुआ किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे। इसके द्वारा दक्षिणा के व्रतानुष्ठान कराने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिजा नंदी को संबोधित किया, हे शिवे शिवप्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान का पुण्य व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा प्रदत्त कोई भी पदार्थ उनका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है, इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव वैसे गौ भी है, इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर उनका अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्धान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखविंद से हुए इन वचनों के सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैलनंदी भी उचित होती हुई उठी, अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने के लिए तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी तो शिव ने अपने प्राणगण शिव को दक्षिण रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जनसमूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। तो इसी के साथ गणेश पुराण का यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम गणपते नमः।